हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करते हैं क्या कि हमने बात कर ली थी समूह चयन का रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शन। अब हम बात करेंगे किसकी? आवर्ती चयन। और आवर्ती चयन को हमने बांटा था 4 भागों में: सरल आवर्ती चयन, सरल संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन, विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन और व्युत्क्रम आवर्ती चयन। अब हम सबसे पहले बात करेंगे किसके? सरल आवर्ती चयन का रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शन। ठीक है, तो देखो कि इसके लिए हम सबसे पहले यानी हम क्या करते हैं कि चयन चक्र संपन्न कराते हैं 2, और उन चयन चक्रों के मध्य हम कितना 4 वर्ष का टाइम लेते हैं। और उन 4 वर्षों में सबसे पहले प्रथम वर्ष की क्रिया देखो क्या है कि प्रथम वर्ष में हमने क्या किया, वही एक विस्तृत क्षेत्र है और उस विस्तृत क्षेत्र पे से हमने क्या किया कि उस विस्तृत क्षेत्र में से कई उन्नत लक्षण वाले या उन्नत फिनोटाइप वाले पौधों का क्या कर लिया? चयन। सबसे पहली क्रिया क्या होगी कि एक विस्तृत क्षेत्र था, खेत था, वहाँ से हमने क्या किया कि अनेक पौधे उगे हुए थे, उन पौधों में से उन्नत लक्षण वाले पौधों का चयन कर लिया। ठीक है, अब आइए कि जिन पौधों का मान लो हमने ये पौधा चयनित किए 1 2 3 4। अब इन 4 पौधों में यानी चयनित पौधों में हम क्या करते हैं? स्वपरागण, यानी इसका परागण इसके, इसका परागण इस पर, इसका परागण इस पर और इसका परागण इसी पर। यानी हम इनमें क्या कराते हैं? सब इन पादपों के परागण इन्हीं की वर्तिकाग्र पर पहुंचाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्वपरागण। इसका मतलब हमने जो 4 पौधे सेलेक्ट किए उनके परागण उन्हीं पर डालकर उनमें क्या करा दिया? सब स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद क्या करते हैं कि चयनित पादपों के यानी ये जो 4 पौधे यानी पादप ए, प्लांट बी, सी और डी, इन चारों पौधों के बीजों को हम अलग अलग एक साथ मिश्रण नहीं बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे? इसमें हम अलग अलग ए के बीज अलग रखेंगे, बी के बीज अलग रखेंगे, सी के अलग और डी के अलग। ठीक है, अब सुनिए, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन बीजों का मूल्यांकन करते हैं। अब इन बीजों का यानी ए पौधे से, बी से, सी से और डी से हमने उन्नत 4 पौधे अच्छे लक्षण वाले चयनित किए थे और इनमें से भी हमने इसके बीजों का मूल्यांकन किया कि सर जिन लक्षणों के लिए इनका चयन किया क्या वो लक्षण इनमें हैं, और मूल्यांकन करने के बाद इन पादपों में से भी श्रेष्ठ लक्षण वाले बीजों का हमने क्या कर लिया? चयन कर लिया। ठीक है, अब आइए आगे। सेकेंड ईयर हम क्या करेंगे? सेकेंड ईयर हम करते हैं क्या कि हमने जो मूल्यांकन करके उन्नत बीज सेलेक्ट किए उन उपयुक्त चयनित बीज यानी इन चयनित बीजों से हम क्या करते हैं? एकल पादप संतति, यानी हमारे पास जैसे ए से पौधा प्राप्त हुआ, एक पौधा यहाँ लगा दिया, बी से एक पौधा यहाँ लगाया, सी से एक बीज यहाँ लगा दिया और डी से, यानी हम इन 4 पौधों से केवल एक पौधा उगाते हैं। कितना? एक। इसी को हम क्या कहेंगे? एकल पादप संतति। अब सुनिए, सभी संततियों का आपस में अब हम क्या करेंगे कि ये जो 4 पौधे हैं इसके मान लो परागण यहाँ पहुँचा दिए, इसके इस पे पहुँचा दिए, इसके इस पे पहुँचा दिए और ठीक है ना, और इसके इस पे, इस तरह से इनमें आपस में हम क्या करा देते हैं? संकरण करा देते हैं। यानी वही एक तरह से पर परागण हो गया 4 पादपों का, उसके परागण उस पर, उसके परागण उस पर। ठीक है, ये प्रोसेस होगी। ठीक है ना। सेकंड नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या करेंगे? सभी संकरण। अब ये 4 पौधों में हमने संकरण करा दिया, यानी इन 4 पौधे जो एक पादप उगाया था इन पर इनके परागण की बजाय हमने दूसरे पादप, ये जो अलग पादप हैं इनके परागण आने दिए। ठीक है, अब संकरण, सभी पौधे इनसे बीज प्राप्त होंगे, सभी पौधे या सभी पौधों से प्राप्त बीज कैसे हैं? संकरण या संकरित बीज हैं। अब हम बात कर रहे हैं ना सभी संकरणों से प्राप्त बीजों के बराबर परिणाम। अब हमने क्या किया? इस पौधे ए का जो एक पौधा था इससे मान लो 20 ग्राम बीज ले लिए, इससे 20 ग्राम बीज ले लिए, इससे 20 ग्राम बीज ले लिए और इससे 20 ग्राम बीज ले लिए। इसका मतलब हमने बराबर परिणाम में
परिमाण में क्या किए, बीज 20-20 ग्राम। टोटल हमने क्या किया, 80 ग्राम मिश्रण। देखो 20 ग्राम यहाँ से, 20 ग्राम यहाँ से, 20 ग्राम यहाँ से और 20 ग्राम यहाँ से, 20-20 ग्राम बीज लिए और उनको हमने मिला दिया। मिलाने के बाद हमें क्या हुआ, सब मिश्रण प्राप्त हो गया, लगभग कितना, 80 ग्राम। यानी ये बीजों का क्या हुआ, एक मिश्रण प्राप्त कर लिया। इस तरह से हमारे सेकंड वर्ष में पहला चयन चक्र कंप्लीट हो गया सब। ठीक है, अब सुनिए तीसरी साल क्या करेंगे। नेक्स्ट तीसरी साल हम क्या करेंगे कि हमने जो बराबर बराबर परिमाण का संकरणों से बीज प्राप्त कर मिश्रण बनाया था, उस मिश्रण के बीजों को उगाते हैं। अगला काम क्या, यहाँ मिश्रण बना लिया था, अब इस मिश्रण के बीजों को हमने क्या किया, उगा दिया। और उगाने के बाद प्रथम वर्ष में क्या क्रिया की कि हमने बीज उगाए, उनमें से भी उन्नत लक्षण वाले पौधों का चयन किया। चयनित पादपों में फिर स्वयं परागण कराया। स्वयं परागित जो पौधे हैं उनके बीजों को अलग अलग इकट्ठा किया और अलग अलग इकट्ठा करने पर मूल्यांकन करके उन्नत बीजों का चयन। ये सारा काम हम तीसरी साल वापस प्रथम वर्ष की क्रिया रिपीट करते हैं। ठीक है, अब देखो तृतीय वर्ष के बाद हम आते हैं चौथे साल में। चौथे वर्ष हम क्या करते हैं कि हमने तीसरे वर्ष में तो किसकी, प्रथम वर्ष की क्रियाओं को रिपीट किया था, और अब हम चौथे वर्ष में किसकी क्रियाओं को रिपीट करेंगे, द्वितीय वर्ष में क्या हुआ कि हमने मिश्रण प्राप्त कर लिया था, यहाँ तक वही वापस हमने वही क्या किया कि बीज प्राप्त कर लिए मूल्यांकित करके। अब मूल्यांकन के बाद यहाँ जो बीज प्राप्त हुए ना, द्वितीय वर्ष की क्रियाओं को रिपीट करते हैं। क्या करेंगे, चयनित बीजों से एकल पादप संतति उगाएंगे, उन एकल पादप संततियों का आपस में संकरण कराएंगे, संकरण से प्राप्त बीज लेंगे और उन बीजों से बराबर बराबर परिमाण लेकर वापस फिर मिश्रण बनाएंगे। और इस प्रकार हमने फिर मिश्रण बना लिया। इसका मतलब इस प्रकार हमारा सेकंड चयन चक्र क्या हो गया, कंप्लीट। यहाँ जब मिश्रण बनाया तो प्रथम चयन चक्र कंप्लीट हो गया, और यहाँ जब मिश्रण बनाया तो हमारा द्वितीय चयन चक्र कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इस तरह से हम क्या करेंगे आगे, फिर तृतीय चयन चक्र भी काम में ले सकते हैं। और तृतीय चयन चक्र तो इस तरह से क्या किया हमने, प्रत्येक चक्र में हमने उन्नत लक्षण प्रारूप को अलग करते गए और इस तरह से हमें क्या करते हैं साहब, एक विशिष्ट प्रकार की पादप संतति प्राप्त हो जाती है। इस तरह से हम सरल आवर्ती चयन को संपन्न करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।